भारत के जलप्रपात और झीलों से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर चुनिए। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ जलप्रपात के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ है उसको मैच करना है। तो देखिए दूध सागर कहाँ पर है, तो दूध सागर है गोवा में, और गोवा में किस नदी के किनारे, तो मांडवी नदी के किनारे। फिर दूसरा है बकराना, अब बकराना कहाँ पर है, तो बकराना है कर्नाटक में, ठीक है। खानदार, खानदार कहाँ पे है, उड़ीसा में, यानी कि 2। और पलानी कहाँ पर है, तो पलानी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यानी कि 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 का ऑप्शन में है। तो चलिए देखते हैं, 4 1 2 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। तो देखिए जो हुंड्रू जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो वो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी छत्तीसगढ़ में है। फिर नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। देखिए कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, और कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और 3 राज्यों, कौन कौन से 3 राज्य, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में बहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो हुंड्रू जलप्रपात है वो कहाँ पर है, वो है स्वर्णरेखा नदी पर, तो ये तो सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है चचाई, तो वो कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर, ये भी सही है। धुआंधार नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। लेकिन जो बूढ़ा घाट है वो किस नदी पर है, तो वो बूढ़ा नदी पर है। इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ जलप्रपात दिए हैं और उनके किस नदी से निकलती है ये बताया गया है, ठीक है। तो दूध सागर, दूध सागर कहाँ है, गोवा में मांडवी नदी के किनारे, यानी कि 4। फिर उसके बाद से डुडुमा, डुडुमा कहाँ है, उड़ीसा में मत्स्यकुंड नदी के किनारे, तो यानी कि 2। गोकाक घाट प्रभा नदी कर्नाटक में, ठीक है। और जो कहाँ पे है, शरावती नदी पर, वो भी कर्नाटक में। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस ऑप्शन में, तो चलिए देखते हैं, 4 2 1 3 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। तो देखिए जो कपिल धारा है वो कपिल धारा किस नदी के किनारे है, तो वो तो नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। इस तरह से ये तो गलत हो गया। अब ये है जोग जलप्रपात, अब जोग जलप्रपात किस नदी के किनारे है, तो शरावती नदी के किनारे, ये सही है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी के किनारे, तो ये भी सही है। इस तरह से 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में, तो चलिए देखते हैं, 2 और 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखिए नर्मदा नदी में कौन कौन सा जलप्रपात है, देखिए कपिल धारा है, दुख धारा है, भेड़ा घाट यानी कि धुआंधार है, लेकिन जो भालकुंड है वो नर्मदा नदी पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा भालकुंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो प्रपात किस नदी पर है। देखिए जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और किस नदी पर है, तो वो शरावती नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए जो कूचिकल जलप्रपात है ना वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसका आंसर लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कूची जलप्रपात ही माना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है, ठीक है। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, तो वो है कूचिकल झरना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो शिव समुद्र जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है, ये तो सही है। चुरिया जलप्रपात चंबल नदी पे, ये भी सही है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये शरावती नदी पर है, ना कि कृष्णा पर। तो धुआंधार किस पे है, तो नर्मदा नदी पे। इस तरह से जोग जो है इसका सही आंसर होगा कि जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए हुंड्रू तो स्वर्णरेखा नदी पे है, दसोम काची नदी पर है, जोन्हा राढ़ू नदी पर है, लेकिन जो लोध जलप्रपात है ना वो किस नदी पर है, तो वो बूढ़ा नदी पर है। लोध जलप्रपात किस नदी पे है, बूढ़ा नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए जो झारखंड में जो बूढ़ा जलप्रपात है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए जो अमृत धारा जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो अमृत धारा जलप्रपात जो है वो हसदोर नदी पर है। किस नदी पर, हसदोर नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है उसको नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, और ये इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात, और इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। देखिए मैंने अभी बताया कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो देखिए जो चित्रकूट जलप्रपात है वो बस्तर में है, कहाँ पे है, बस्तर में, बिहार के बस्तर में। फिर नेक्स्ट है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। देखिए गोवा में कौन कौन सा है, तो दूध सागर जलप्रपात, और ये किस नदी पर है, मांडवी नदी पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। देखिए जो भेड़ा घाट है वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है, कौन सा, धुआंधार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुची का जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। तो देखिए जो कुची का जलप्रपात है उसकी सही ऊंचाई है 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन वर्तमान में जो विश्व जल डेटाबेस है उसके हिसाब से कुची का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 183 मीटर है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवनाथ झील है। तो देखिए जो बेवनाथ झील है वो कहाँ पर है? तो बेवनाथ झील जो है वो केरल में है और ये केरल की लैगून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा लैगून नहीं है। तो पेरियार झील जो है ना वो एक लैगून झील नहीं है, ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है, और इसके अलावा जो अष्टमुडी है वो कहाँ पर है? तो अष्टमुडी केरल में है, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है और चिल्का जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर पेरियार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है, और ये एक लैगून झील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील जहाँ स्थित है वो है। तो देखिए चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? तो उत्तरी सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी? तो देखिए पूर्वी तट यानी कि इस हिस्से की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी लैगून कौन सी है? तो वो है चिल्का झील, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य से सुमेलित है। तो देखिए लोकटक मणिपुर में है, ये तो सही है। उदय सागर कहाँ पे है? तो उदय सागर है राजस्थान में, तो ये गलत हो गया। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, तो ये भी गलत हो गया। और डिडवाना कहाँ पे है? राजस्थान में, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि लोकटक कहाँ? मणिपुर में, तो यही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। तो देखिए जो पुलिकट झील है ना वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो इस तरह से जो पुलिकट झील है वो दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो देखिए जो फुलहर झील है वो पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो बेवनाथ झील है वो तो केरल में है, ये भी सही है। लोकटक झील कहाँ पे? वो मणिपुर में है, ना कि मेघालय में, तो ये बी नंबर जो है यही गलत है। फिर नेक्स्ट है डल झील कहाँ पे है? तो कश्मीर में। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर, यानी कि जो लोकटक झील है वो कहाँ पे? मणिपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे सही पूछा गया। तो लोनार झील कहाँ पे है? तो लोनार तो महाराष्ट्र में है, ये गलत हो गया। नक्की कहाँ पे है? नक्की राजस्थान में है, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं, अब यहाँ पे है कोल्लेरू झील, तो कोल्लेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ये सही है। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोल्लेरू झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। तो देखिए असम में कौन सी झील है? तो असम में झील है चपनाला झील। और कौन कौन सी झील है असम की? तो चंदुबी, चपनाला, हाफलांग। ठीक है, कौन कौन से असम की झील है? तो चंदुबी, चपनाला और हाफलांग, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो देखिए जो रूपकुंड झील है ना इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंकाल मिले हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। देखिए जो अचार झील है ना वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये फुलहर झील कहाँ पे है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। और हमीरसर कहाँ है? तो हमीरसर है गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देखिए अभी यहाँ पे झील है और उनकी अवस्थिति है, तो चलिए देखते हैं। अष्टमुडी कहाँ पे है? तो अष्टमुडी है केरल में, यानी कि 2। पुलिकट कहाँ पे है? तो पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, यानी कि 3। रूपकुंड कहाँ पे? उत्तराखंड में, यानी कि 4। और सूरजकुंड कहाँ पे है? तो सूरजकुंड है हरियाणा में, यानी कि 1। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 2, 3, 4, 1 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। देखिए जो बर्फ से ढकी झील घेपन है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कयाल क्या है? तो देखिए जो कयाल है वो केरल की लैगून को कहा जाता है, यानी कि केरल के तट पर जो झीलें होती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको कयाल बोला जाता है, जैसे बेमनाट, पुनमार। ठीक है, तो ये सब केरल की लैगूनें हैं। अष्टमुडी ये सब केरल की लैगून है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। तो देखिए कृत्रिम झील पूछा जा रहा है, तो कृत्रिम झील कौन कौन सी है? तो एक है कोडाई कनाल झील जो कि तमिलनाडु में है, ये भी एक कृत्रिम झील है। और पेरियार झील जो कि केरल में है, ये भी एक कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो कोडाई कनाल तमिलनाडु में है ये एक कृत्रिम झील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो चलिए देखते हैं। साला झील, साला झील कहाँ पर है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये तो सही हो गया। बड़कल कहाँ है? हरियाणा में। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। और कालीबेरी है तमिलनाडु में। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है?
देखिए 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो देखिए अब भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो वूलर झील। कौन सी झील? वूलर झील। अब वूलर झील कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? तो जम्मू कश्मीर में है डल झील, वूलर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, भैरीनाग झील, मतलब जितनी भी झील नाम से जो नदियाँ हैं, अरे जो झीलें हैं वो कहाँ की हैं? तो वो है जम्मू और कश्मीर की। अब देखिए इसके अलावा अचार झील, किसनसर झील, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। सांभर झील कहाँ की है? राजस्थान की। और ये कोल्लूरू आंध्र प्रदेश की। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो देखिए अब ये वूलर झील तो है जम्मू कश्मीर में जो कि मीठे पानी की झील है ही, लेकिन जो लोकटक झील है मणिपुर में वो भी एक मीठे पानी की झील है। तो इस तरह से बी और सी और डी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई में क्या दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि वूलर और लोकटक दोनों ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मरीकरण गर्म झरना है, ये तो सही है। उड़ीसा में तप्त पानी है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, ये भी सही है। लेकिन गुजरात में नारायणी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम है? तो देखिए जो डिंडवाना है वो क्या है? एक झील है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? देखिए बिहार का जो कैमूर जिला है वहां पर तेलहांड कुंड जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो देखिए एशिया की ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में है जो वो है कनवाड़ झील। कौन सी? कनवाड़ झील, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए आर्द्रभूमि दी गई है और उनके स्थान दिए गए हैं। तो देखिए जो भोकेरो आर्द्रभूमि है वो कहाँ पर है? वो है जम्मू कश्मीर में, ना कि पंजाब में। अब रेणुका कहाँ पर है? तो रेणुका आर्द्रभूमि है वो हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर झील वो कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में। और ठाकुमोत्ता झील ये कहाँ पर है? तो ये है केरल में, ना कि तमिलनाडु में। तो इस तरह से कौन कौन से सही है? तो 2 और 3। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? तो केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म। तो देखिए अब कितने युग्म सही है? तो 2 युग्म। कितने युग्म? केवल 2 युग्म, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी। बाय बाय।